नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th का आपका चैप्टर जो है वह है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन है ना, यह एक प्रकार का क्या है, निबंध है। तो इसका सबसे पहले हम कुछ पाठ परिचय हम देखते हैं, इम्पोर्टेंस पॉइंट। उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट दिया है बाबू, इस पाठ के लेखक राम विलास शर्मा है। इस पाठ के लेखक कौन है? राम विलास शर्मा है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला में हुआ था। कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था, ठीक है। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 में बीए तथा 1934 में अंग्रेजी साहित्य में एमए की पढ़ाई की। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 में बीए किए तथा 1934 में अंग्रेजी साहित्य में एमए की पढ़ाई किए, ठीक। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया है 1938 से 1943 तक इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के शिक्षक रहे थे, ठीक है। यानी इतने दिन तक वहां पे विश्वविद्यालय के यह एक शिक्षक भी रहे, ठीक है। आगरा विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल कुलपति के पद पर भी रहे हुए हैं, है ना। इनका निधन यानी इनका मृत्यु 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था, ठीक है। निधन पूछेगा तो आप लोग निधन भी लिख लेंगे, ठीक है। इनका साहित्य एवं पुस्तक के देखते हैं तो निराला की साहित्य साधना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारत की भाषा, समस्या, विराम चिन्ह एवं बड़े भाई आदि यह इनके मुख्य साहित्य एवं पुस्तक हैं, है ना जी। नेक्स्ट पॉइंट को और हम देखते हैं, परंपरा का ज्ञान जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे उसके लिए आवश्यक है, ठीक है। जाराशाही रूस में था। जाराशाही कहाँ था? रूस में था। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान साम्यवादी व्यवस्था में संभव है। जो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है समानवादी व्यवस्था में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है रामविलास शर्मा 1949 से 53 तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रह चुके थे, ठीक है। मनु और परिस्थिति का संबंध द्वंद्वात्मक है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यह भक्ति परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है। पूछेगा भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो आप लिखेंगे परंपरा के मूल्यांकन से लिया गया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय रामविलास शर्मा को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है हिटलर ने सोवियत संघ का आक्रमण किया। अस्मिता का अर्थ पहचान होता है। अस्मिता का अर्थ क्या होता है? पहचान होता है। तो ये है आपका इस पार्ट का इम्पोर्टेंस पॉइंट, है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है तो देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन। परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है? तो परंपरा का ज्ञान जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, वे क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। यानी जो लोग साहित्य में युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है भारत की बहुजातीय मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है कैसे, ठीक है।
तो लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार भारत में बहुजातीय भारत के संस्कृति और इतिहास की देन है। हमारी संस्कृति महाभारत और रामायण जैसे साहित्य से जुड़ी है जो एकता स्थापित करती है। ठीक है, यह पाठ परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही कम है, यानी कहने का अर्थ है कि इससे बहुत ही कम नंबर आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना है, थोड़ा मोड़ा पढ़ जाइए, एक या दो नंबर का आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 8 को, यहीं आपको लेकर आएंगे और उसमें बताएंगे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस पॉइंट। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।